और पोम को हम स्टडी करें, द पोम which we are going to study in this very particular video is a legend of Northland. इस पोम का नाम है A Legend of Northland, जिसे फीबी कैरी ने लिखा है। फीबी कैरी एक अमेरिकन पोएटिस थी। ये एलिस कैरी की छोटी बहन थी। This very particular poetess was actually born on see this 4th September 1824, and this very particular poetess died on July 31st 1871. So इससे पहले कि मैं आपको पोम की पहली कुछ स्टैंजास, प्रोबेबली 4 स्टैंजास को एक्सप्लेन करूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि ये पोम क्या है। ये एक बैलेड है। बैलेड क्या होती है? बैलेड इज अ पोम that is not very long in length but average in length, and that actually narrates a story. Ballad जो है एक ऐसी पोम होती है जो एक स्टोरी को नरेट करती है, और जनरली जो बैलेड होता है वो क्वार्टरेन्स में लिखा जाता है। क्वार्टरेन्स अ स्टैंजा ऑफ 4 लाइन्स। एक ऐसा स्टैंजा जो 4 लाइन्स का होता है, जिसमें टेट्रा और ट्राईमीटर यूज किया जाता है, उसे हम कहते हैं बैलेड। और ये स्टैंजा फॉर्म एक्चुअली किसी जो है स्टोरी को वर्स में नरेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टैंजास जो इस पोम में है वो 16 है, और इस वीडियो में हम फर्स्ट 4 स्टैंजास को कवर कर रहे हैं। तो आइए हम पोम की जो 4 स्टैंजास हैं उसको देखें और समझें। सबसे पहले लेजेंड। लेजेंड का मतलब होता है अ पॉपुलर स्टोरी, मे बी इट इज अ फिक्टिशियस। जनरली ये एक फिक्टिशियस होती है और ये रियल भी हो सकती है। नॉर्थलैंड एक्चुअली एग्जैक्ट लोकेशन ये नॉर्थलैंड की क्लियर नहीं है, इमेजिनरी है, लेकिन ये नॉर्थलैंड कहीं ना कहीं नॉर्थ पोल के आसपास, यानी रशिया या कनाडा या इस आसपास के एरिया पे ही इस पोम का जो क्या है लोकेशन है, या इस पोम की सेटिंग है। और चूंकि ये एक बैलेड है तो ये एक, मैंने बताया आपको, ये एक स्टोरी को नरेट कर रही। किससे रिलेटेड टू सेंट पीटर्स, वन अमंग मेनी अपोस्टल, टू जीसस क्राइस्ट के बहुत से जो है डिसाइपल, शिष्यों में से एक जिनका नाम था सेंट पीटर, उनकी ये स्टोरी नरेट कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड। और एक ग्रीडी वुमन जो एक्चुअली जो केक मेकर थी, उसकी स्टोरी को ये बता रहा है। लेट्स स्टार्ट द पोम। अवे इन द नॉर्थलैंड, दूर दूर किसी नॉर्थलैंड यानी कि नॉर्थ पोल एरिया के पास में एक पर्टिकुलर एरिया था जिसका नाम था नॉर्थलैंड, वेयर जहां the hours of the day are few, जहां जो घंटे हैं दिन के वो कम होते हैं, यानी कि जहां के दिन छोटे होते हैं। and the nights are so long in winter, और रातें जो है किसमें, विंटर में। ये एक्चुअली माय डियर लर्नर्स ये है विंटर, इसको सही कर लीजिएगा, आप भी समझ लीजिएगा, विंटर। और जहां की रातें बहुत ही लॉन्ग, इतनी लॉन्ग दैट दे यहां किसके लिए आ रहा, वहां के रहने वाले लोगों के लिए, दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, कि वो सो नहीं पाते, आधी रात में ही वो जग जाते, और जगते तो वो पाते कि क्या अभी रात चल रही है। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर, जहां पे हार्नेस मींस टाई, वो बांधते थे, हार्नेस का मतलब टाई बांधते थे, स्विफ्ट मींस फास्ट, रेनडियर अ काइंड ऑफ डियर, अ काइंड ऑफ एनिमी। यहां के लोग क्या करते थे, जो है बहुत ही तेज दौड़ने वाले रेनडियर को क्या करते थे, एक हार्नेस में बांधते थे, एक स्लेज में बांधते थे। एक्चुअली टू दी स्लेजेस, स्लेज एक तरह का ये जो है ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हुआ करता था, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन।
सामान को यहां से वहां ले जाने के लिए। चूंकि ये नॉर्थ पोल एरिया के आसपास की जगह है, तो जहां आप समझते हैं नॉर्थ पोल एब्सोल्युटली कोल्ड ऑल द टाइम, जस्ट स्नोफॉल इज देयर, आइस इज ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह आइस, जिसके कारण ये लोग रेंडियर को क्या करते थे, स्लेजेस से बांध करके सामान इधर से उधर या लोगों को इधर से उधर ले जाया करते। तो बता रहा यहाँ के लोग वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर, जहां पे ये लोग रेंडियर को बांधते हैं टू द स्लेजेस, स्लेजेस से व्हेन इट स्नोज, जब बहुत ज्यादा स्नोफॉल होता है। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक bears कब, देखिए एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक bears कब, देखिए कैसे इस लाइन में कैसे जो है सिमिली का यूज किया गया है, लाइक वर्ड का यूज करके चिल्ड्रन को बेर के कब से कंपेयर किया। कब मतलब यंग बेर, बेर के भालू के बच्चों से कंपेयर किया जा रहा, तो यानी कि सिमिली यूज हो रही है। इन देयर फनी फरी क्लोथ्स, जो फनी जोकरों जैसे वो रोए वाले जो कपड़े पहनते थे या पहनते वहां के जो बच्चे थे, वो बैर यानी भालू के बच्चों जैसे लगते थे। सिर्फ बैर पढ़ते हैं, बेयर नहीं। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, यानी कि देखिए दे यानी कि नॉर्थ लैंड के जो एल्डर्स थे, जो बुजुर्ग थे, बड़े लोग थे, उनके लिए दे यूज किया जा रहा, वे कहानियां सुना, दे मीन्स वे, देम सॉरी दे टेल मीन्स सुनाते थे, देम यानी कि वहां के यंग चिल्ड्रन को कहानियां, क्या अ क्यूरियस मीन्स एक स्ट्रेंज स्टोरी, एक बड़ी स्ट्रेंज अनोखी सी अद्भुत सी कहानी, अजीब सी कहानी वहां के लोग सुनाते हैं वहां के बच्चों को। आई डोंट बिलीव टिज ट्रू, कह रहा है मुझे नहीं विश्वास कि वो स्टोरी सही है जो कहानी वो सुनाते हैं। एंड येट, फिर भी कह रहा है, एंड येट फिर भी, यू मे लर्न अ लेसन, यू यानी कि कह रहा रीडर से, कह रहा वो रीडर्स आप एक लेसन सीख सकते हो इनसे। इफ आई टेल अ टेल टू यू, तो कह रहा यदि मैं वही टेल जो वहां के एक्चुअली जो ओल्ड पीपल, वहां के जो बुजुर्ग लोग हैं, अपने यंग बच्चों को जो कहानियां सुनाते हैं, ये कहानी सुनाते हैं, जो मुझे लगता है वो सच नहीं है, सही नहीं है, यदि मैं वही कहानी आपको सुनाऊं, तो डेफिनेटली दैट स्टोरी इज नॉट ट्रू, दैट स्टोरी इज प्रोबेबली इमेजिनरी, दैट स्टोरी इज प्रोबेबली एब्सोल्युटली अनरियल, बट दैट स्टोरी कैन टीच यू अ मॉरल। लेकिन कह रहा वो स्टोरी आपको एक मॉरल यानी कि एक सबक सिखा सकती है। देखिए ये पोम का इस वीडियो में इसका लास्ट स्टैंजा, वंस, अभी कहानी सुना रखा है, वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर, कह रहा है जब, अब कह रही कहानी किस समय की है, क्योंकि ये पीटर सेंट पीटर से रिलेटेड है, तो उनके टाइम की है। कह रहा एक समय जब सेंट पीटर लिव्ड रहते थे इन द वर्ल्ड बिलो, इस पृथ्वी पर जो यहां पर है, एंड वॉक्ड अबाउट इट प्रीचिंग, और जैसा कि ये क्या थे, ये एक प्रीचर थे, ये एक धार्मिक उपदेश देने वाले व्यक्ति थे, एक सेंट थे, एक संत थे। तो संतों का जनरली काम क्या होता है, दैट दे wander all about the places, or wander all about the countryside, वो जगह जगह, गांव गांव, शहर शहर जाते, पुराने समय में ये हुआ करते थे, तो गांव गांव, जगह जगह जाते, और वहां क्या करते, लोगों को प्रीच करते, प्रीच यानी कि सर्मन करते, यानी कि उपदेश देते। तो वैसे ही सेंट पीटर्स भी, सेंट पीटर जब यहाँ पे इस अर्थ पे नॉर्थ लैंड में जब ये जीवित थे, तो ये भी घुमा करते थे, प्रीचिंग करते हुए, उपदेश देते हुए। प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड, जैसा वो करते थे, यू नो, क्या जैसा आप जानते हैं कि जनरली जो प्रीचर्स होते हैं, जो सेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, दे गो डोर टू डोर टीचिंग और गिविंग द मैसेज ऑफ द गॉड, just telling, they tell the people how to make their life good and how to make this world good by doing good.
कि जैसे वो बताते हैं कि कैसे हम अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते, इस अपने आसपास की जगह को अच्छा बना सकते और कैसे पूरी दुनिया को अच्छा बना सकते। ठीक उसी तरह सेंट पीटर्स भी किया करते थे। आइए इन जो है जो 4 स्टैंजा इनमें हम एक बार फिगर ऑफ स्पीच देख लें। अवे अवे तो देखिए पहली लाइन में ही पोम का ये जो वर्ड है अवे अवे रिपीट हो रहा है, यानी कि रेपिटिशन यूज हो रही है। ध्यान दीजिएगा। Where the hours of the day are few, where the hours of the day are few, तो देखिए यहां पे रिपीट पे द कर रहा है, द कर रहा है, फिर रेपिटिशन यूज हुआ एंड और यहां पे भी देखिए पोएम की पहली लाइन खत्म हो जा रही है बिना किसी पंक्चुएशन के। तो अगर पोएम की पहली लाइन बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के खत्म हो रही तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है? दैट इज दैट इज इंजैममेंट। तो इंजैममेंट यूज किया गया है। अगला देखिए एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए दैट दे कैन नॉट स्लीप दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। यहां देम ये देखिए नाइट के लिए ही आ रहा है। तो दैट दे देखिए दैट और दे दोनों किससे शुरू, देखिए दैट दे देम दोनों सॉरी के थ्रू। देखिए 1 2 3 4 इस लाइन में 4 ऐसे वर्ड जो हैं जो टी से शुरू हो रहे हैं, यानी कि एलिटरेशन यूज हो रहा है इस लाइन में। वेर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर, ठीक है। हार्नेस दे, तो एक बार आप देखेंगे तो यहां देखिए यहां पे एच का साउंड, यहां पे भी एच दिख रहा है, यहां पे भी एच दिख रहा, यहां पे भी देखिए एच दिख रहा। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे एच का साउंड रिपीट कर रहा है, तो यानी कि कॉन्सोनेंस भी यूज हो रहा है। टू द स्लेजेस